भारत का सर्वे करने में आया तो भारत के सर्वे में पाया गया कि दिल्ली, मुंबई, पुणे ये जो शहर थे, औरंगाबाद थे, रायपुर, राजनांदगांव, इंदौर, भोपाल और मदुरई, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे शहर थे जिसमें नागपुर का नाम बिल्कुल नहीं था डेवलपमेंट के इसमें। नागपुर उसी टाइम में तुमसर, भंडारा, वाराणसी, कटंगी, बालाघाट के ही एरिया में नाम लिया जाता था नागपुर का। फिर 2008 के बाद में 2012 आया और 12 में पता चला कि लॉजिस्टिक आने वाली है, तो लॉजिस्टिक का जो नियम बनता गया कि भाई अपनी ये बात तो पता चली थी कि 2002 में, पर लोगों में बूम नहीं था। और 2002 के बाद में ये सब करना चालू हो गया। तो चंद्रशेखर के जमाने से 2012 में पहली बार लॉजिस्टिक का नाम सुना तो लोगों को समझ में नहीं आया। पर लोगों ने बोले कि वर्धा रोड पे मियान आने वाला था, कार्गो आने वाला, उसका क्या हुआ? क्योंकि 2012 में मियान चालू ही नहीं हुआ था और लोग देख रहे थे कि वर्धा रोड पे लोगों ने बोले, प्लाट बेचे थे उस टाइम कि मियान आएगा, कार्गो आएगा, सन एंड सन के होटल आएंगे, रिलायंस का पावर प्लांट आएगा, इंडोरामा कंपनी आएगी, उल्वस फैक्ट्री आएगी, ऐसे कई कंपनी आएगी और वहां लाखों लोगों को काम मिलेगा, ऐसा बोल के लोगों ने प्लाट बेचे थे और वहां पे कुछ आया ही नहीं था 2012 तक। तो नागपुर का नाम जीरो में था। पर जैसे 2012 के बाद में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने बोला कि हम लोग 12 दिसंबर 2018 को हमारा मेट्रो पहला चलेगा नागपुर में, और उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को पहला मेट्रो चला। इधर मियान भी चालू हुआ तो मियान में भी लोगों आना चालू हो गए। अभी मियान में बूम हुआ तो रामदेव बाबा ने उसको 150 एकड़ जमीन मांगा तो रामदेव बाबा के लिए जमीन नहीं मिली तो रामदेव बाबा ने सीधा कलमेश्वर रोड पे डाल दिया। श्री रविशंकर को जमीन नहीं मिली तो उसने भी कलमेश्वर रोड पे डाल दिया। फिर उसके बाद में निरंकारी महाराज को 250 एकड़ जमीन होनी थी, उनको नहीं मिली। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़ी कंपनियां लॉजिस्टिक लगाने वाले, तो सारा का सारा लॉजिस्टिक उन्होंने उधर लेके जाने का निर्णय लिया। अब लॉजिस्टिक उधर चला गया तो वर्धा रोड के हिसाब से वर्धा रोड में मियान कार्गो आया, उसमें जगह नहीं मिली, वो पैक हो गया बुट्टीमुरी तक, इंडोरामा कंपनी वगैरह आ गया। अब उनके पास एक ही रोड बचा था, उसका नाम था अमरावती और अमरावती रोड पे पूरी जमीन खाली है जिसमें किसी का लॉस होने वाला नहीं था, इसलिए लॉजिस्टिक हुआ। पहली बात तो लॉजिस्टिक समझ में नहीं आ रही थी, तो कुछ लोगों को बोला कि लॉजिस्टिक क्या होता है, तो भाई कई लोग बोलते थे कि गोडाउन होगा, कई लोग बोलते थे कि ये माल स्टोर करने का। तो लोगों के पहले गांधी बाग और इतवारा में दुकान होते हैं, किराने विराने की जो दुकान होते हैं, पर उनका पूरा जो गोडाउन होता है वो वाड़ी पे हुआ था। तो वाड़ी, तो जैसे नागपुर को बताया गया कि ये नागपुर ये दुनिया का ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है, ग्लोबल सिटी। तो ग्लोबल सिटी के अंदर में ट्रक जाएंगे क्या? ग्लोबल सिटी में प्रदूषण पोल्यूशन होगा क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 शहर हमने देख चुके थे, मुंबई और दिल्ली। दिल्ली पोल्यूशन में चला गया और मुंबई पानी में डूबता गया, क्योंकि मुंबई कोई शहर नहीं था, उसको बनाया गया एक मैनचेस्टर है। तो नागपुर को फिर बढ़ाने में आया कि नागपुर एकदम सेंट्रल लोकेशन में होने गया। तो अभी अमरावती रोड पे सारा डेवलपमेंट जा रहा है। तो लॉजिस्टिक आने का चाहिए, पूरा लॉजिस्टिक आने का चाहिए, पर लॉजिस्टिक में आने जाने के लिए लोगों को लगा कि भाई अभी लोग अप एंड डाउन कहां से करेंगे, ट्रक कहां से चलेंगे, तो समृद्धि हाईवे बनाया गया। फिर मेट्रो बनाया गया कि लोगों का आवागमन कहां से होगा, तो लोगों को लगने लगा कि भाई मेट्रो की कोई नागपुर में जरूरत नहीं है, समृद्धि की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, टनल की जरूरत नहीं है, वाटर टैक्सी की जरूरत नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। तो मान लो अपने घर में यदि 4थे महीने में शादी है तो घर की पुताई कब करोगे? अरे भाई 2030 में पूरा लॉजिस्टिक पैक होने वाला है, उसकी तैयारी हमको 2013 से करना है। लोग आएंगे, घर बना लेंगे और उसके बाद में क्या मेट्रो डालेंगे ऊपर से, खोदोगे कब? आप भी तो कितनी तकलीफ हो रही, तो उसके बाद में 1 करोड़ लोग आने के बाद में आप खोदोगे, और 1 करोड़ लोग आते तो 1 करोड़ लोग आते क्या? उनकी घरवाली आती है, 4 करोड़ लोग आते हैं, घरवाली को घर में छोड़ेगा और खुद ही कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। 2 बच्चे भी आते हैं, अरे कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 घरवाले रहती है, 3 करोड़ भी आ सकते हैं, पर 2 तो पक्का, और 2 बच्चे। कई लोग ऐसे हैं कि किसी को 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, हमारे घर में 3 है, जमील भाई को 14 है, आए नहीं अभी आप, तो 2 तो पकड़े, तो अभी लोगों की संख्या कितनी हुई? 4 करोड़। अब
अब 4 करोड़ 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को लगने वाला स्कूल कितनी लगेगी, मास्टर कितने लगेंगे, बाबू कितने लगेंगे, और ये 4 करोड़ लोगों के लिए किराना, खाने वाला, बस वाला, चाय वाला, दूध वाला, पाव वाला, भाजी वाला, सब्जी वाला, मटन वाला, मच्छी वाला, दारू वाला, खरबरे वाला, ये सब नहीं लगेंगे। और सबको सब प्रकार के शौक है ना, तो सबको सब प्रकार के शौक है, तो ये कितने लोग आएंगे, 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ लोग, क्या मुंबई में 2 करोड़ लोग रोज अप एंड डाउन करते ट्रेन में, तो रोज 16 लोग 18 लोग मरते हैं। कितने लोग मरते हैं, 18 लोग। और वहां मुंबई में आपको गाड़ी पे चढ़ना नहीं है, खाली खड़ा रहना, आप अपने आप चले जाओगे क्योंकि पीछे से ढकलते, धक्के मारते, और गाड़ी से उतरना भी नहीं है, खाली गेट पे खड़ा रहना है, आपको पीछे वाले ढकेल देंगे, बराबर आप प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। ऐसा होना चाहिए क्या नागपुर? इसलिए उसकी 14-15 साल से पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा कि ऐसी झमेला ना आए। तो मेट्रो में भी खाली जा रही, मोदी ने मेट्रो बना लिया, खाली जा रही बोलते, अरे खाली तो जाएगी ना। अभी लॉजिस्टिक चालू कहाँ हुआ, चालू होगा तो तेरा भाई अभी साइकिल लेके जाते हैं मेट्रो में, अभी उसके बाद साइकिल लेके जाएंगे क्या मेट्रो में? क्योंकि मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे तो वहां से 4 फरलंग जाना है या शिव किराना में जाना है, तो साइकिल होना ना भाई, फिर साइकिल से सामान खरीदेगा, वो मेट्रो में बैठेगा और फिर घर जाएगा, और घर में उतरेगा साइकिल और सामान के साथ में, और फिर अपने घर तक वो साइकिल से सामान लेके जाएगा। कितनी अच्छी सुविधा होगी। तो मेट्रो होना इसलिए कि लोग इतने बढ़ेंगे कि आने जाने का साधन आपको नहीं पड़ेगा। अब कुछ लोग अम्बाझरी से निकलेंगे और पार्टी आना है, तो कैसे आएंगे, टैक्सी लगा दिया, डोंगिया बैठा तो चलो सीधे सीधा, घूमने का घूमना भी और देखने का। अरे कई लोग तो घूमने के लिए भी जाएंगे, देखने के हिसाब से। अब कई लोग ऊपर से जाएंगे, ऊपर से, क्योंकि मेट्रो के ऊपर भी वो यह है स्काई बस आई है। आपको मालूम है कि अभी नागपुर में चालू होने, ट्रेन चालू होने, अब इसके बाद में नीचे में चलने वाली जो जमीन पे चलने वाली ट्रेन है, रोड पे चलने वाली ट्रेन 4 बजे से एक साथ जुड़े रहेगी, वहां पे चाय नाश्ता वरना सब रहेगा उसमें, है ना, वो भी। और फिर तीसरा और चलने चालू हो गया वहां से जमीन से, तो जिसको बरडी में जाना है वो खाए के लिए वो अंदर घुसेगा, वो रोड से जाएगा। पर जिसको एकदम वाड़ी जाना है, वाड़ी, तो क्या करेगा, वो पहाड़ी से अंदर घुसेगा, वाड़ी निकलेगा 2 मिनट में, 5 मिनट खत्म, बीच में क्या रुकेगा। इधर कोई बैठेगा कुराड़ी रोड से घुसेगा अंदर, तो सीधा कहाँ निकलेगा, वर्धा रोड पे निकलेगा। और बीच में पार्टी में वो दीक्षा भूमि को खोद खाद के अंदर में जमीन का वो टनल बनाए, वो चौक बन गया, वहां से आप इधर उधर पलट भी सकोगे, अंदर के अंदर जमीन। तो ये भारत में नागपुर को ऐसा कोई शहर बनते जा नहीं रहा है, और इसलिए नागपुर का जीडीपी और नागपुर का रेडी रेकनर अब जो 4%, 6%, 8% का था, जो सबसे दुनिया में कम नंबर वाला था, वो अभी 30% पे पहुंचा। नागपुर का रेडी रेकनर रेट कितना है, 30%, और तुमसर का 4%, भंडारा का 4%, गोंदिया का 4% रेडी रेकनर है, और वहां का रेडी रेकनर रेट प्लाट कहाँ लेना चाहिए। अरे भाई मैं तो बोलूं ग्राहकों को मत भेजो, पहले अपनी खुद के लिए ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि 2030 के बाद में आपने कई लोगों को प्लाट बेचा, आपके पास नहीं बचा, सबले प्रसाद वाटला, आखरीला आपल्याला नाही भेटली, दहीचा काला गोड झाला। ऐसा मत करना, अपने लिए प्लाट खरीदना। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2007 में एक निशन भाऊ है मेरा मित्र, उसने मेरे को प्लाट बेचा था, तब वो बाइक से मेरे घर पे आया था। उन दिनों मेरे पास साइकिल हुआ करती थी,